ओर बिहार में जहां हर वर्ष अरबों रुपये शिक्षा पर खर्च दिखाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर यदि हाजीपुर की बात की जाए तो सिर्फ हाजीपुर क्षेत्र में दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जो 1 से या 2 रूम में मध्य विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। शिक्षा पर बजट की बात करें तो इस बार 2,61,880 करोड़ रुपए का बजट बिहार में शिक्षा विभाग को मिला है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी स्कूली शिक्षा पर 68,804 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। राज्य व देश के सिर्फ एक छोटे से शहर हाजीपुर में दर्जनों विद्यालय के पास भवन नहीं है और 2 रूम में 1 से 8 तक की पढ़ाई कराई जाती है। 2 रूम में 1 से 8 तक की पढ़ाई कई शिफ्ट में कराई जाती है, तो फिर केंद्र सरकार व बिहार सरकार का शिक्षा पे खर्च होने वाला करोड़ों रुपये कहाँ जा रहा है? कहीं उस पैसे से केंद्र सरकार व बिहार सरकार के मंत्री की जेब तो नहीं भर रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री इस विषय पर आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब विद्यालय को भवन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो फिर करोड़ों रुपये कहाँ खर्च किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है? आज आपको हाजीपुर क्षेत्र के मध्य विद्यालय मंडई की स्थिति से रूबरू कराते हैं, जहां 2 रूम का मध्य विद्यालय है जिसमें वर्ग 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। आखिर कब तक हमारे केंद्र व राज्य मंत्री जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? बिहार हाजीपुर से नीरज कुमार के साथ ब्यूरो प्रमुख धर्मवीर शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं धर्मवीर शर्मा और आप देख रहे हैं मानव अधिकार इंडिया न्यूज़। अभी मैं हाजीपुर में हूँ और आपको एक विद्यालय का दृश्य दिखाता हूँ, हाजीपुर के उस विद्यालय का जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये विद्यालय है और इसके लिए जो रूम की व्यवस्था है, क्या इतने रूम में क्या ये विद्यालय सही तरीके से चल पाता होगा? ये तो सवाल हैं ही। इसके अलावे इस विद्यालय को देखने के बाद आप ये भी कहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर साल अरबों खरबों रुपए शिक्षा के बजट पे पेश करती है, उसके बावजूद विद्यालय में रूम की ये स्थिति है। और सिर्फ एक विद्यालय की नहीं, हाजीपुर की मैं अगर बात आपको बता दूं तो हाजीपुर में ऐसे कई विद्यालय, दर्जनों विद्यालय हैं जिसके पास रूम 1 से 2 रूम है और उस विद्यालय में कई शिफ्ट में विद्यालय वर्ग संचालन किया जाता है। विद्यालय का मध्य विद्यालय है और इस मध्य विद्यालय में 2 रूम है। उसी 2 रूम में यहाँ के जो भी शिक्षकगण हैं, शिक्षिका हैं, उसी 2 रूम में से उनका छोटा सा ऑफिस भी है और 2 ही रूम में ये मध्य विद्यालय चलता है। और सिर्फ यही मध्य विद्यालय नहीं, ऐसे कई मध्य विद्यालय हैं हाजीपुर में। सिर्फ हाजीपुर की अगर मैं बात बता दूं तो दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय, जिनके पास 1 और 2 ही रूम है। उसी 1-2 रूम में मध्य विद्यालय संचालित होता है। ये बिहार के लिए और देश के लिए शर्म की बात है। इस पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको ज़मीनी स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। करोड़ों रुपया का बजट शिक्षा पे पेश होता है, करोड़ों रुपए का, वो पैसा कहाँ जाता है? शिक्षा पे मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ और ये सवाल मेरा कहीं ना कहीं जनता का सवाल होगा कि आखिर इतना जो बजट है, इतनी की जो राशि है, आखिर क्यों पेश हो रही है? इतना करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब आपके पास माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो भी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, हमारे देश के हैं, केंद्र के मंत्री हैं या फिर राज्य के मंत्री हैं, आपके पास मध्य विद्यालय चलाने के लिए ये 2 रूम है सिर्फ। आप बताइए, क्या 2 रूम में, और इसी में दिख पा रहे हैं, नीरज जी थोड़ा इसको दिखाइए, इसी में कार्यालय भी है और इसी में रूम 1, रूम 2। तो क्या आपको लगता है कि इस 2 रूम में मध्य विद्यालय सही तरीके से संचालित हो पाता होगा? यदि नहीं तो फिर इतनी जो राशि पेश होती है बजट में, बजट के लिए शिक्षा विभाग जो करोड़ों रुपए का खर्च बजट में पेश करती है, वो कहाँ जाता है पैसा? और उस पैसे से इन विद्यालयों में रूम की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है और पढ़ाई को दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता है? ये सभी सवाल कहीं ना कहीं हमारे जो
मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन पे सवाल खड़ा करता है। ये मध्य विद्यालय है, देखने से लगता है कि मध्य विद्यालय है। क्यों नहीं लगता है? विद्यालय में मतलब 1 से 8 तक क्लास है जी, इसमें 2 ही रूम है जी। बिल्कुल नहीं ढंग का बनाए हैं या 8-10 मैडम है इसमें, जी। पढ़ाई भी बच्चे का सही से नहीं। जी, पढ़ाई नहीं होने का वजह मेन क्या है? बात है कि इसमें मैडम आती है और बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं है, बच्चा बक्सा रखता है बस घर चल जाता है, कोई ये नहीं है जी, फैमिली का कोई पता नहीं है। 10 से 3 स्कूल जरूर होता है लेकिन पढ़ाई उसमें नहीं है। 2,61,880 करोड़ के समथिंग है ना, बिहार सरकार का बजट है शिक्षा पे, और केंद्र सरकार का अलग है ना, उसके अलावा केंद्र सरकार का भी बजट है। ये विद्यालय है आपके पास, मध्य विद्यालय मड़ई हाजीपुर मध्य विद्यालय है। जी देखने से लग रहा है ये मध्य विद्यालय है। जी नहीं सर, of course not, because of the facility which is given to the primary education school is not provided in this school. तो ये आप बताएं, प्राइमरी जैसा भी नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? Because of the facilitation which is provided from हिंदी बताइए तो लोग ज़्यादा समझेंगे। यहाँ पे जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्राप्त रूप से नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इसके लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ के जो भी टीचर हैं उनको, यहाँ के गवर्नमेंट को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आप एक पढ़े लिखे युवा हैं और कहीं ना कहीं आपसे कल का भविष्य निर्भर करेगा, आप सभी पे, है ना। तो ये 2,61,880 करोड़ का बजट इस बार बिहार सरकार का है। इतना करोड़ रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, ये आपने और जो युवा पीढ़ी है इनको भी सवाल करना चाहिए सरकार से, आपके जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनसे, आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनसे, आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनसे। क्या आपने कभी किया है सवाल? जी नहीं, ऑफ कोर्स नहीं किया है अभी तक मैंने, बट जो भी कुछ शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हमें मिल रहा है, जो भी बजट पेश हो रहा है वो सब हमारे ही पैसों की है, जिसे हमने टैक्स के रूप में दिया है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारे पैसे कहाँ पे यूज किए जा रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा सर? 2 रूम है, 2 रूम में मध्य विद्यालय चल रहा है, तो सरकार क्या कर रही है आखिरकार, और इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है? ये सवाल बनता है या नहीं? ऑफ कोर्स बनता है सर। अगर प्रत्येक कक्षा में 1 क्लासरूम भी दिया जाए तो कम से कम 8 क्लासरूम होने चाहिए एक प्राथमिक विद्यालय, है ना। और इसमें 2 कक्षाएं हैं, यहाँ पे क्या ही पढ़ाई होती होगी, है ना। 1 से 8 तक यहाँ वर्ग संचालन होता है, 2 रूम है, उसी में ऑफिस भी है छोटा सा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक आंगनवाड़ी की जो स्थिति होती है उस लायक यहाँ की जो रूम की व्यवस्था है वो है। तो ऐसे में मध्य विद्यालय को संचालित करना और उसके बारे में सोचना कोसों दूर है। साथ में ये तो है ना एकेडमिक फैसिलिटेशन हो गया, साथ ही साथ जो नॉन एकेडमिक कैरिकुलम एक्टिविटी है उसमें तो साथ ही उम्मीद ही नहीं कर सकते हम बिहार सरकार से, क्या ही है ना। आपके जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के और प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या कहना चाहेंगे उनको? जी मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कृपया उसे उसकी संरक्षण करें कि हमें क्या मिल रहा है, लोगों तक क्या पहुँच पा रही है। आपने इतने का बजट पेश किया बट हमें क्या मिल रहा है ना, उन सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, विभाग के ऊपर, है ना। आप लोगों को काम करना चाहिए कि सच दैट हमें मिल क्या रहा है। आपने तो वहाँ से दे दिया, ऑफकोर्स आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बट हमें मिल रहा है कि नहीं ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। और सिर्फ एक विद्यालय नहीं, ये हाजीपुर का एक विद्यालय आप देखे हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यालय मैं आपको गिना दूंगा, ऐसे दर्जनों विद्यालय हैं जो मध्य विद्यालय चलता है और वहाँ 1 रूम है तो कहीं 2 रूम है। जो शिक्षा विभाग की जो स्थिति है बिहार की, ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार को और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें सवाल के घेरे में डालता है। ये 2 रूम है, देख रहे हैं आप, कितना रूम है? 2 रूम, उसी में ऑफिस भी। कितना से कितने क्लास तक की पढ़ाई होती है इसमें? 1 से 8 तक। 2 रूम में 1 से 8 तक की पढ़ाई करा लेना क्या संभव लग रहा है? टेबल कुर्सी भी नहीं है जी, क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से?
तभी तो आए हैं, न्यूज आएगा तभी तो आए हैं। आप तो हम इतनी दूर से क्यों आए? पढ़े लिखे लग रहे हैं। इस बार शिक्षा विभाग की तरफ से इंडियन बिहार सरकार की मैं बात बता रहा हूँ। शिक्षा पे क्या बजट आया है मालूम है आपको? 2,61,880 के समथिंग करोड़ रुपए आया है ना शिक्षा पे। तो इतना करोड़ रुपया जब शिक्षा पे खर्च हो रहा है और एक विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है, रूम की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो ये सवाल सरकार से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि इतना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप विद्यालय को देख रहे हैं, कब से यही स्थिति है? जब से बना तब से यही। तो ये सिर्फ यही विद्यालय नहीं, हाजीपुर का ऐसे दर्जनों ऐसा विद्यालय है जिसमें मध्य विद्यालय होते हुए 1 रूम है, 2 रूम है और प्राइमरी विद्यालय भी उससे बेहतर है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसमें रूम की ज़रूरत है और करोड़ों रुपए की राशि शिक्षा पे खर्च हो रहा है। उसके बावजूद विद्यालय की ये दुर्दशा है, दुर्गति है। और पैसा जो है आप और हम और जो भी जनता है 1 रुपए का कोई शैम्पू खरीदते हैं उस पर भी सरकार को टैक्स जाता है, 5 रुपए का कलम खरीदते हैं उस पर भी टैक्स जाता है। तो फिर सवाल क्यों नहीं होता है आप लोगों का? आपके माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के और देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहें कि अच्छा से अच्छा जी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जी बच्चे लोग आप लोग इसी में पढ़ते हैं, बच्चे इसी में पढ़ते हैं, क्या बात है। और ये विद्यालय जो है किस किस क्लास की पढ़ाई होती है इसमें? 1 से 8 तक। यहाँ कितना है रूम, कितना है, क्या रूम है? 2 रूम है, 2 रूम है। और इसमें रूम की और ज़रूरत है कि नहीं है ना? डेस्क का भी जरूरत है। तब देखिए बच्चे भी बता रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, ये बच्चे हैं, आसपास के भी लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ये शर्मनाक स्थिति है बिहार के लिए और देश के लिए। करोड़ों रुपए खर्च किस बात का हो रहा है देश में? यहाँ लूट मचा हुआ है और जो भी मंत्री हैं आप देख रहे हैं कि जो सांसद हैं एक बार सांसद बन जाते हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। उस सुविधा से वो न जाने क्या क्या करते हैं। और अगर एक विधायक, एक मंत्री अगर व्यवस्था को सही करने में लग जाए, अगर ईमानदारी से एक भी काम करे तो 1 साल में राज्य का जितना विद्यालय है सबकी स्थिति अच्छी हो सकती है। लेकिन कोई काम करने वाला नहीं। यहाँ बदलाव की बहुत ज़रूरत है। लोगों को जागना होगा और लोगों को अपना अधिकार समझना होगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक बदलाव की उम्मीद नहीं हो सकती है। ऐसे ही इलेक्शन के टाइम में 500 रुपये देकर वोट करते रहेंगे और आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। मैं धर्मवीर शर्मा लेता हूं आपसे विदा। तब तक के लिए आप देखते रहिए मानव अधिकार इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।